राधे राधे बच्चे लोग। आज जो हम देखने का काम करेंगे वो आपका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इसमें से सिर्फ 6 एडजस्टमेंट पिक किए और ये 6 एडजस्टमेंट काफ़ी हद तक आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें से 110% आपका बेसिकली आपके एग्जाम में एडजस्टमेंट आने का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हम स्टार्ट करते कौन कौन सा एडजस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिलहाल, इसमें आप जरा एंड तक वीडियो देखने का काम करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आपको ना लर्न करने का काम करना है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक आपका हर सम में आपको देखने मिलेगा फाइनल अकाउंट्स के। तो इसका दो इंपैक्ट कैसे करने का काम करना है। सबसे पहला आप बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको शो कर दीजिए, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आप दिखाने का काम कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको समझने का काम करना है। अब जरा बात करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट के। सेकेंड एडजस्टमेंट आपका कौन सा है पता है? आपका सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कैसे करना है आपको एडजस्टमेंट। सबसे पहला जिस पे डेप्रिसिएशन लगाने बोला है उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, माइनस फ्रॉम असेट्स। असेट्स का मतलब कुछ भी, जैसे कि बोल रहा है आपको बोला रहेगा कि बेसिकली ना कि आप डेप्रिशिएट करो मशीनरी को 10% से। तो मशीनरी में आप जाके माइनस करोगे 10% और जो भी माइनस किया रहेगा आपने अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मशीनरी का कॉस्ट आपका 1 लाख रुपया है तो वहां पे माइनस कीजिए, 10% बोला है तो आपका 10,000 ले लीजिए। ठीक है, और ये 10,000 का सेकेंड इफेक्ट आप यहां पे दिखाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब बात करें थर्ड वाला एडजस्टमेंट। थर्ड वाला एडजस्टमेंट आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला एडजस्टमेंट। इसका दो इंपैक्ट कैसे लेने का काम करना है। ठीक है, ऐड करेंगे रिलेटेड एक्सपेंस के। इसका मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके सम में दिया रहेगा, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सम में आया है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, ₹500 करके ऐसे दिया रहेगा, तो आप समझिए आप क्या करोगे। फर्स्ट इफेक्ट का मतलब रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब हमारा एक्सपेंस कौन सा है इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में वेजेस दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आप पहले ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग करके। आउटस्टैंडिंग फुल फॉर्म में लिख देने का काम करना 500 और वेजेस का सपोज तुम्हारा 10,000 है। तो आपका फर्स्ट इफेक्ट इस तरह से आपको लेने काम करना है कि ऐड टू रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब जो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा। अब ये जो 500 आपका आउटस्टैंडिंग था, इसका सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा दीजिए। ठीक है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस करके आप लिख सकते हो, अगर जैसे एग्जांपल दिया है इसके अंदर। क्लियर पॉइंट तुम्हारा। तो यहां पे हमारा 3 एडजस्टमेंट हो चुका है यहां पे। अब मैं बात करना चाहता हूं फोर्थ वाला एडजस्टमेंट। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बात कर लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका दो इफेक्ट। अब प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल जैसे बताने का काम कर रहा हूं आपका इसके अंदर कि आपको अंडरस्टैंड कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं प्रीपेड एक्सपेंस का। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस सपोज एक एडजस्टमेंट दिया रहेगा कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है, रुपीज दिया है आपका 500। ठीक है, तो अगर ऐसा एडजस्टमेंट आपका आने का काम कर रहा है, प्रीपेड वाला तो आने का चांस 110% आपका। तो अगर प्रीपेड इंश्योरेंस जैसा अगर आपको एडजस्टमेंट आया तो क्या करना है इस केस में फिलहाल आपका, सबसे पहला सब्ट्रैक्ट करोगे उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंस मतलब इंश्योरेंस जहां भी दिया रहेगा आपका उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इंश्योरेंस तो हम लोग कहां नॉर्मली पोस्टिंग करने का काम करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में इंश्योरेंस में से ये 500 आप अमाउंट माइनस कर दो। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा। तो फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस लिख देता हूं आपका फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट क्या लेने का काम करोगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में उसको दिखा देने का काम करना। किसको दिखाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस करके 500 आप दिखा सकते हो उसके अंदर, कहां पे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इज इट क्लियर आपका। अब जरा बात करते हैं फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट में बात करूंगा आपका बैड डेट। ठीक है, बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है। क्लियर है, तो सबसे पहला बैड डेट का क्या करोगे पता है आपका, आप माइनस कीजिए उसको, किस में से पता है आपका, सन्ड्री डेटर्स में से। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो कर दीजिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा। डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देने का काम करना है और लाना कहां पे तुम्हारा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका लास्ट वाला पार्ट कौन सा रहेगा तुम्हें पता है? आरडीडी के बारे में बात कर रहा हूं। आरडीडी भी आपका 6th वाला एडजस्टमेंट जो मे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल इसके अंदर, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कैसे लेने काम करेंगे? इसका इफेक्ट भी सेम वे में रहेगा, हम सबट्रैक्ट करेंगे किसमें से? डेटर्स में से। बट याद रखने का काम करना, सबसे पहला बैड डेट सबट्रैक्ट कर लेने का काम करना है। बैड डेट सबट्रैक्ट करने के बाद आप चार्ज करोगे आरडीडी। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? आरडीडी का जो भी परसेंटेज दिया है या तो रेडीमेड अमाउंट दिया रहेगा तो सबट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम डेटर्स में से, और सेकंड इफेक्ट लेने का काम करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो इसका इंपैक्ट आपका इस तरह से लेने का काम करना है, ठीक है। तो ये 6 एडजस्टमेंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने का चांस 100% है फिलहाल आपका। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? होप सो आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ रहेगा। थैंक यू, राधे राधे।